रेप की थ्योरी ये है, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब। उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। क्या खूबसूरती अपराध की वजह बन सकती है? क्या किसी महिला या युवती का सुंदर होना उसके लिए अपराध को न्योता देना जैसे है? क्या यह बात सही है? क्या पुरुष की मानसिक कमजोरी को किसी महिला के देह के ऊपर थोप देना क्या अपना ज्ञान है? क्या यह ज्ञान कहलाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि रेप जैसे जघन्य हिंसा और कांड के ऊपर तर्क दिए जा रहे हैं, धर्म और ग्रंथों को भी जोड़ा जा रहा है, जातियों तक को ला दिया गया है। रेप पर एक थ्योरी सामने आई है। थ्योरी के अंदर ग्रंथों का भी जिक्र है कि रेप जैसे अपराध करने से तीर्थ फल की प्राप्ति हो जाती है। इस तक को जोड़ दिया गया और यह सब किया है कांग्रेस के विधायक के द्वारा। शर्म आना चाहिए। रेप जैसे जघन्य कांड पर अपना ऐसा ज्ञान पेल दिया गया है जिसे सुनकर आप लोग भी लज्जित हो जाएंगे, शर्म से आपकी भी आंखें जो है वह झुक जाएगी। लेकिन विधायक जी की ज्ञान की गंगा इस कदर बही कि वह रुकने को राजी ही नहीं हुए। इस पर अपना ज्ञान लगातार देते गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं फूल सिंह भरैया और अपने विवादित बयान से ना सिर्फ यहां पर राजनीतिक हलकों में उन्होंने हलचल मचा दी है, बल्कि स्त्री के सम्मान, संवैधानिक सोच और मानवीय संवेदनाओं पर एक गंभीर सवाल उनके द्वारा खड़ा भी कर दिया गया है। और जब यहां आप पूरे उनके जो बयान है वह सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। रेप की थ्योरी ये है, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। भरैया ने यहां पर एक मीडिया संस्थान को अपना इंटरव्यू दिया, दावा किया कि अगर कोई पुरुष रास्ते में जाता है तो उसे कोई अति सुंदर महिला दिख जाती है तो उसका मन विचलित हो सकता है और रेप तक हो सकता है। सोच रहे हैं आप क्या कह रहे हैं वो, कि कोई सुंदर महिला दिख गई तो उसका मन विचलित हो जाएगा और वह रेप तक कर सकता है। यही नहीं रुके, यह बयान सुनने के बाद में जब सवाल उठने अब लगे भी हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं भरैया जी से कि क्या कानून पुरुषों की इच्छा से चलता है? क्या महिला की खूबसूरती अब अपराध का कारण बन गई है? क्या यहां पर विधायक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति क्या इस तरह के तर्क देगा? क्या इस तरह की सोच रख सकता है? और यदि एससी एसटी की महिलाओं को लेकर भी कई तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी उनके द्वारा कर दी गई और यहां पर इतनी ज्यादा गंदी टिप्पणी की गई है कि आप सुन भी नहीं पाएंगे। उन्हें कहा गया कि कोई अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं रहती है, क्या वह सुंदर होती हैं? उनके साथ में रेप क्यों होता है? बच्चियों तक का जिक्र किया गया कि बच्चों के साथ में रेप क्यों होता है। इसको लेकर भी उनकी एक थ्योरी सामने आई है, अति सुंदर महिलाएं वह नहीं होती है एससी एसटी की महिलाएं। फिर यह बयान महिलाओं का अपमान क्यों नहीं माना जाए? पूरे समाज का अपमान क्यों नहीं माना जाए? भरैया ने कथित तौर पर यहां पर धर्म और ग्रंथों का भी हवाला दे दिया, कहा दिया कि यहां पर रेप जैसे अपराध को यहां पर तीर्थ फल से जोड़ दिया गया है। लेकिन जब पत्रकार ने पूछा कि यहां पर किस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ गया कि रेप करने से यहां पर तीर्थ फल जैसा पुण्य प्राप्त होता है, तो विधायक के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। यहां पर धर्म और यहां पर विकृत सोच और धर्म और ग्रंथों के नाम पर अपराध को यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाएं सहमत नहीं है और यहां पर रेप उनके सहमति के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कई तरह के तर्क दिए गए हैं। यह पूरा इंटरव्यू सुनकर आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा। रेप की थ्योरी ये है, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार?
उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है, 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। जब कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है, घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंधेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ, लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। फूल सिंह भैरैया का ज्ञान यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद में जब इंदौर में राहुल गांधी आए, तो राहुल गांधी जब यहां से रवाना हो गए तो मीडिया ने उनसे सवाल करा कि आपके द्वारा एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, रेप को लेकर आपका जो ज्ञान है वह सवालों के घेरे में भी है। तो यहां पर फूल सिंह भैरैया जो थे यही नहीं रुके, वह अपने बयान पर अभी भी कायम नजर आए। उन्होंने यहां पर किसी एक लेख का जिक्र कर दिया और उस लेख का जिक्र करने के बाद में उन्होंने रेप को लेकर जो उनकी थ्योरी थी फिर वापस से दोहरा दी। क्या कुछ थ्योरी उन्होंने फिर से दोहराई है वह भी आप लोगों को सुन लेना चाहिए। हरि मोहन झा फिलॉसफी के एचओडी हैं। उन्होंने ये लिखा है कि समाज में ये विकृतियां क्यों हैं, समाज में अन्याय क्यों होते हैं। उन्होंने ये किया है, रुद्रयामल तंत्र में लिखा है। उन्होंने कहा है, लिखा है कि चांडाली तू स्वयं काशी, चांडाली तू स्वयं काशी और प्रयाग चरम काढ़ी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा माता। ये बिरादरियों के जिक्र है और इन बिरादरियों का इन महिलाओं के साथ समागम करने से इन तीर्थों का फल मिलता है, ये उन्होंने लिखा है। क्या आपने ऐसा नहीं कहा कि सुंदर लड़कियों को देखकर मन विचलित हो सकता है, रेप हो सकता है? क्या आपने ऐसा नहीं कहा? भैया या फिर वर्मा जो अजाक से अध्यक्ष है, क्या सामान्य वर्ग की महिलाओं को निशाना बना के किसी खास वर्ग को संतुष्ट करना चाहते और इस तरह की राजनीति करके महिलाओं का? ये आप झूठ फैला रहे हैं और झूठ फैलाने का, ठीक है, एक पार्टी के पक्ष में और किसी के लिए ये काम करना ये अलग बात हो सकती है, लेकिन इंसानियत के लिए इंसानियत भी तो कहीं होती है ना। सर, क्या आपने ये नहीं इंसानियत कहा नहीं है, लड़की को देखकर मन नहीं विचलित कहा, हो सकता ये नहीं कहा। जो आपके दिमाग में जो बात है वो नहीं कहा। सर, आपने कहा है आपका वीडियो की तीरथ जाने का मौका मिलता है रेप करने। हरिमोहन झा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, अपनी किताब में लिखा है, इसको मैंने माफी नहीं मांगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बयान के बाद में समाज में जहर घोल देने वाला यह बयान बताया। राहुल गांधी से कहा कि वह इंदौर आ रहे हैं, उनके विधायक पर वह कार्रवाई करें, निलंबन से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे विधायकों का निष्कासन कर देना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी व अन्य बीजेपी के नेताओं के द्वारा यहां पर कई टिप्पणी की गई है। आशीष अग्रवाल के द्वारा भी कहा गया कि खूबसूरती के तराजू में यहां पर तोलना, रेप को धार्मिक फल बताना आपराधिक मानसिकता की स्वीकृति बताता है। वहीं पर बीजेपी इस मामले में हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह भैरैया ने
जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूँ उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। कांग्रेस का एक अनपढ़, जाहिल, गवार नेता फूल सिंह बरैया, जिसने एक किसी टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में यह कह रहा है, आप सुनना क्या कह रहा है। वो कहने की कोशिश कर रहा है कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यदि कोई तीर्थ नहीं जा पाता तो शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ सहवास करने से तीर्थ का फल मिलता है। अरे नीच बुद्धि वाले व्यक्ति, नेतागिरी कर रहा है। तुझे भाषा का ज्ञान नहीं है कि कौन सी भाषा कहां बोली जाती है, कब बोली जाती है, उस भाषा का क्या अभिप्राय है। दूसरा वाक्य वो है, जो लोग तीर्थ नहीं जा पाते वे धर्म ग्रंथों के अनुसार चलते हैं, घर पर रहते हैं और रात के अंधेरे में शेड्यूल कास्ट की लड़की को पकड़ते हैं, फिर उसके साथ सहवास करते हैं। विवाद बढ़ने के बाद में यहां पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इन बयानों से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि रेप को किसी भी प्रकार की किसी भी रूप में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन सवाल फिर भी यही कायम है और यही उठ रहे हैं कि अगर पार्टी असहमत है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। यह बयानों से दूरी काफी है या फिर जवाबदेही भी इसमें तय करनी होगी। यह मामला सिर्फ एक बयान से जुड़ा हुआ नहीं है या फिर एक वीडियो का नहीं है, यह सोच को आईना भी दिखा रहा है। जो विधायक जी की सोच है, महिलाओं को यहां पर वह दोषी जो है वह ठहरा रहे हैं, अपराधियों को लेकर, आपराधिक प्रवृत्ति को लेकर वह तर्क वितर्क कर रहे हैं। ग्रंथों का तक जिक्र किया जा रहा है, किस ग्रंथ में लिखा वह यह नहीं बता पाए, लेकिन उनकी सोच उन्हें किसी ने बताया होगा। किसने बताया यह बताना चाहिए। क्या स्त्रियों के सम्मान सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहेगा, यह भी अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा और इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।